हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज नो योर जे&के, जिसमें हम आपको 20 डेज में 20 डिस्ट्रिक्ट जो है प्रॉपर्ली आपको कवर करवा देंगे। जो जो उनके इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंपॉर्टेंट नेम्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, और जितने भी उनके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो हम इधर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, आज हमारा डे नंबर 5 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट नंबर 5, दैट इज सांबा, द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। तो गाइस, होप सो यार आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे, मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है, उसको जरूर देख लेना। एग्जाम में इसमें से कई सारे क्वेश्चन आने वाले, ये मेरी ओर से गारंटी है आप सभी को। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात होती है सांबा डिस्ट्रिक्ट की। कल के लेक्चर में हमने कठुआ के बारे में पढ़ा था, द गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी के आगे आपको सांबा डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा, जहां पे आपको एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया दैट इज बड़ी ब्राह्मणा मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ मिलेंगे, उनको हम आगे पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं क्या इधर लिखा है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। सांबा का नाम आपने याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स, जहां से आपको बहुत से सैनिक निकलते हुए मिलेंगे, बहुत से वीर लोग निकलते हुए मिलेंगे। अब क्या हुआ है इसकी हिस्ट्री में, वो प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर, अगर हम बात करें इसकी अर्ली हिस्ट्री का, सर सांबा बिलीव टू बी एस्टैब्लिश अराउंड 1400 एडी। अकॉर्डिंग टू फॉल्कलोर, मालदेव, अ यंगर सन ऑफ राय साधु ऑफ लखनपुर, फाउंडेड सांबा। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सांबा? सर मालदेव। मालदेव कौन थे? सर राय साधु के बेटे थे, लखनपुर के थे ये, ठीक है। अब हुआ क्या, मालदेव ने क्या किया, इधर गोत्र फैमिली से किसी एक लड़की से शादी कर ली, उधर ये लोकल ट्राइब्समैन थे। आफ्टर मैरिज ही सेटल्ड एट सांबा एंड डिक्लेयर्ड इट हिज कैपिटल एंड बिकम द रूलर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या हुआ सर, अर्ली हिस्ट्री में ये हुआ कि मालदेव थे, वो फाउंडर गिन जाते सांबा के। उन्होंने इधर गोत्र फैमिली की किसी लड़की से शादी कर ली थी, फिर इधर इन्होंने सेटल हो गए सांबा में, और इसको अपनी कैपिटल घोषित कर दिया। अब मिडीवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है। अब मिडीवल हिस्ट्री में कहता है सांबा केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू इन 1860 ड्यूरिंग द राइन ऑफ हरिदेव। इन 1822 सुचेत सिंह, कौन थे सर सुचेत सिंह? सर यंगर ब्रदर ऑफ राजा गुलाब सिंह जी। तो राजा गुलाब सिंह जी के यंगर ब्रदर थे सुचेत सिंह, वॉज मेड द राजा ऑफ बदलता एंड सांबा। सांबा वॉज ऑफिशियली अनेक्स टू जम्मू एंड कश्मीर इन 1846, जब गुलाब सिंह जी महाराजा बने। तो यही चीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले यार 1822 में कौन थे? सर सुचेत सिंह थे, ठीक है। सुचेत सिंह थे। सर सुचेत सिंह कौन थे? सर यंगर ब्रदर थे राजा गुलाब सिंह के, ठीक है। उसके बाद सांबा को अनेक्स कर लिया महाराजा गुलाब सिंह जी ने, कब? सर 1846 में। तो ये आपका मीडिएवल हिस्ट्री के रिलेटेड आ जाता है। आगे अगर मैं गाइस बात करूं, कुछ इधर आपको अर्बन टाउन्स मिलेंगे, सांबा, विजयपुर, रामगढ़, बड़ी ब्राह्मणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इसकी कल्चर इंपॉर्टेंस बताता हूं। ये इधर 22 मंडीज बनाई गई हैं, जो कि राजा सुचेत सिंह जी के द्वारा है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, सांबा की मशहूर 22 मंडीज किन्होंने एस्टैब्लिश की थी? सर राजा सुचेत सिंह ने की थी। ये इधर आपको बहुत से फोर्ट मिलेंगे, आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। डायरेक्ट मोहरगढ़ फोर्ट है, देरगढ़ फोर्ट है, भूपेंद्रगढ़ फोर्ट है, सांबा फोर्ट है, ठीक है। इनका बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जो जो इनके रिलेटेड रेलिवेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको आगे लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया, वेट करना। अब नोन एज लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स, आपको ये एमसीक्यू बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा। देखो यार, हमने अभी तक ना 5 डिस्ट्रिक्ट आज कवर हो जाएंगे टोटल, है ना। हमने जो जो पीछे डिस्कस कर लिए, उधमपुर, हमने राजौरी कवर कर ली है, रियासी कवर कर ली है, अभी रिसेंट में कठुआ कवर की थी। हमने इन सभी के जो जो इनके डिफरेंट नेम्स है वो याद किए। आप क्या करो, ये नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप क्या करो, साथ में ना एक सेपरेट पेज पकड़ लो, एक सिंगल पेज पकड़ लो, उधर जो जो डिफरेंट नेम्स है ना उसकी अलग से एक पेज बनाओ। यकीन मानो ये आपको रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो सर सांबा इज नोन एज द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। अब इधर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी, दैट इज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। अब हुआ क्या था यार, जब कश्मीर एक तरह से हमला कर दिया था पाकिस्तान ने, तो इन्होंने अकेले, जितने इंडियन आर्मी नहीं आती, इन्होंने अकेले डटकर उनका सामना किया था। तो आपको बता दूं, ये भी सांबा से हैं, और इनके रिलेटेड जो आपको इधर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, दैट
he was the recipient of the first gallantry award of independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, होल इंडिया की बात हो रही है, तो ये पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इसको ना सिटी ऑफ शीट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सर फेमस फॉर ट्रेडिशनल कैलिको प्रिंटिंग, ठीक है। इधर की ये जो प्रिंटिंग है ना कैलिको, ये बहुत मशहूर है, जिसमें लोकल नेचुरल डाइज वुडन ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं कॉटन फैब्रिक्स के ऊपर प्रिंट करने के लिए। तो ये अपनी बेडशीट्स के लिए बहुत मशहूर है, तो इसलिए इसको सिटी ऑफ शीट्स भी कहा जाता है। होप सो समझ लगी होगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, इधर इंपॉर्टेंट फोर्ट्स पढ़ लिए सर, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के बारे में पढ़ लिया सर, उन्हें क्या कहा जाता है सर, सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अब सर ये पहले गैलेंट्री अवार्ड इनको मिला था पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया की, अगर मैं बात करूं सर, इस सांबा को द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स कहा जाता है। सर इधर सुचेत सिंह जी ने 22 मंडीज बनाई थी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, पीछे हमने इधर पढ़ा 1846 में J&K का पार्ट बन गया था सांबा, है ना, जम्मू का पार्ट बन गया एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वही चीज आपके सांबा को अनेक्स कर लिया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने। फाउंडर कौन गिने जाते हैं सर, मालदेव गिने जाते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है इसके हिस्टोरिकल के लिए, ठीक है। होप सो यार समझ लग रही होगी। जो ये सीरीज है ना, आपके लिए देखो मैं डेडिकेशन के साथ प्रॉपर्ली बना रहा हूँ, रोज का एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। अभी देखो मौसम खराब है, लाइट बंद है, फिर भी मैंने कहा नहीं, ये नहीं रुकना चाहिए, ये लेक्चर आपको मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम से मदद हो सके, ठीक है गाइस। तो एक बार कमेंट में जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। बाकी जो जो सांबास है वो भी कमेंट में अपनी प्रेजेंट जरूर लगा लेना। तो चलो गाइस बात करते हैं इधर की कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जो इधर टूरिस्ट प्लेसेस है जिनके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं जो एग्जाम ओरिएंटेड बनती है, दैट इज योर मानसर सुरिंसर लेक। तो मानसर सुरिंसर लेक भी आपको सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी, ये चीज याद रखना। तो इसके बारे में मैं आपको अभी हिस्ट्री भी बताऊंगा। सर चिच्ची माता, ठीक है, मैं जब भी डैड बाहर आउटिंग के लिए जाता हूँ, J&K के बाहर जाता हूँ, पंजाब हिमाचल, तो मेरी फैमिली हमेशा चीची माता जरूर रुकती है। होप सो आप सब भी रुकते होंगे। बाबा चमियाल श्राइन, परमंडल एंड उत्तरबनी, जिसको छोटा काशी भी बोलते हैं, तो परमंडल भी आपको ना कहां पे मिलेगा सर, सांबा में ही मिलेगा, ठीक है। बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन, श्री नरसिंह देव जी टेम्पल, ये सारे के सारे ये जो हैं आपको पवित्र स्थान आपको इधर मिलेंगे। तो चलो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे सच सच बताना किस किस को मानसर लेक की हिस्ट्री के बारे में पता है, क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना, इस मानसर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था, उसमें ये चीज पूछी थी, बेटा बताओ कौन सी लेक है दैट इज रिलेटेड टू महाभारत, जिसका महाभारत में जिक्र है। तो मानसर सुरिंसर लेक साथ साथ ही है, जिसको हम ट्विन लेक्स भी बोलते हैं, याद रखना। मानसर सुरिंसर लेक को हम ट्विन लेक्स भी बोलते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है सर, महाभारत के टाइम की बात है। द रीजन वॉज रूल्ड बाय बब्बर वाहन। बब्बर वाहन कौन थे सर, अर्जुन और उल्पी के बेटे थे। उल्पी कौन थे सर, नाग देवता की एक तरह से डॉटर थी, ठीक है। उसके बाद बात करूं, आफ्टर द महाभारत वॉर अर्जुन परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञ। अब उनका जो सिंबॉलिक हॉर्स था वो बब्बर वाहन की टेरिटरी में चल गया। अब आपको बता दूं यार, बब्बर वाहन को ना नहीं पता था कि डैड अर्जुन उनके पिता है। अब सिंबॉलिक हॉर्स जो था उनके टेरिटरी में चले गया, बब्बरवान ने उसको कैप्चर कर लिया, जिसके कारण अर्जुन और बब्बरवान में लड़ाई छिड़ गई। बब्बरवान ने अर्जुन का वध कर दिया। डैट उन्हें ये चीज नहीं पता थी, मैं आपको बता रहा हूं, उनको ये चीज नहीं पता थी डैट अर्जुन वॉज हिज फादर। अब अर्जुन का वो हेड लेके गए उल्पी के पास, तो उस टाइम पे उनको सच्चाई के बारे में पता चला कि डैट अर्जुन वॉज बब्बरवान्स फादर। अब ये सब कुछ जो इनसे गलती हो गई थी, इसको ठीक करना चाहते थे। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, आपने क्या करना है सर, मनी लेके आनी है शेषनाग से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया यार, तीर चलाए धरती पे और उधर से एक टनल बनाने की कोशिश की, ताकि वो क्या कर सके, मनी लेके आ सके। तो जहां पे तीर पड़ा धरती पे, सुरंगसर उसको नाम दिया गया, और उस सुरंगसर को ही सुरिंसर का नाम दिया गया। सुरिंसर लेक आप सभी को पता होगी, अभी मैंने बताया ट्विन लेक मानसन सुरिंसर। और जहां से वो तीर बाहर निकला, ठीक है, उसको मनीसर का नाम दिया गया, उसको मानसर लेक से जाना जाता है आज के टाइम पे। होप सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा। लास्ट टाइम
अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चन आया था कौन सी लेक आपकी महाभारत के रिलेटेड है, तो उधर सुरिंसर आई थिंक सो ऑप्शन था। अगर मानसर भी होता वैसे तो मानसर का फिर लिंक रहना था, तो दोनों से कोई एक ही ऑप्शन देंगे, ठीक है, सुरिंसर उसका आंसर था। क्लियर है। आगे अब बात करते हैं यार, दे आर सम फेमस टेम्पल्स। आपको जब आप मानसर जाते हो, बड़ी बार गए भी होंगे अगर आप जम्मू से हो, तो स्कूल्स की पिकनिक मैक्सिमम बड़ी बार उधर जाती है, कॉलेजेस की पिकनिक उधर बड़ी बार जाती है। तो विच आर सिचुएटेड नियर दिस लेक, एंड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस लेक अ टेम्पल ऑफ शेषनाग इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी भी जैसे यार जो न्यूली वेड होते हैं इधर जाके परिक्रमा लेते हैं, 3 परिक्रमा लेते हैं इधर जाके। अ टेम्पल ऑफ दुर्गा एंड 2 अदर एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ नरसिम्हा एंड पार्वती शिवा आर लोकेटेड इन द वेसिनिटी ऑफ द मानसर लेक। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने, क्या सर? आपको मैं बता दूं दैट सुरिंसर मानसर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर बिकम द रामसर साइट इन नवंबर 2025 नहीं 2005, ठीक है। तो वही चीज है, सुरिंसर मानसर लेक आपसे पूछा जाएगा रामसर साइट कब बनी। अब आप सबका ना एक होमवर्क है, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ, जो ये होमवर्क करेगा ना उसकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, तुमने होमवर्क में जरूर कमेंट में मेंशन करना है जे एंड के में कितनी रामसर साइट्स है, ठीक है। जे एंड के में कितनी रामसर साइट्स है, और उन सभी के बारे में नाम, उन सभी का नाम आपने मेंशन करना है। नहीं भी पता, आप सभी को सजेस्ट करूंगा अभी के अभी गूगल करो, गूगल पे सर्च करो, उधर जो आपको पता चलता है इधर लिख के जाओगे अगर सिलेक्शन चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है लर्न करने का, जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ये सबसे बेस्ट है। जब तुम करोगे ना सर्च, खुद से मेहनत करोगे ना, खुद से एफर्ट्स लगाओगे ना, वो चीज कभी नहीं भूलेगी, यकीन मानना, ठीक है। आगे बात करता हूं सर, सुरिंसर लेक और मानसर लेक को हम ट्विन लेक से नाम से भी जानते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे बाबा चमियाल श्राइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जहां पे आपको बता दूं दैट मेला भी लगता है। अ श्राइन ऑफ जीरो लाइन ऑफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, ये बिल्कुल इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, डेडिकेटेड टू बाबा दलीप सिंह मनहास। द श्राइन इज सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंटर रिलीजियस हार्मनी, ठीक है। दोनों साइड के जो हैं लोग ये मानते हैं इधर के, दैट ग्रैंड मेला भी लगता है इधर, आपको बता दूं, इन द मेमोरी ऑफ बाबा दलीप सिंह मनास एंड सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। आगे चलते हैं चिची माता, अभी मैंने आपको बताया चिची माता के लिए आपने यही चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सर सांबा में है, और कहा जाता है इधर गॉडेस सतीश की स्मॉलेस्ट फिंगर गिरी थी, तो तभी से एक तरह से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है, आफ्टर शी सेक्रीफाइस हरसेल्फ इन यज्ञ। परमंडल, ठीक है, परमंडल की बात हो रही है। परमंडल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सेक्रेड मोस्टली अंडरग्राउंड देवक रिवर, ठीक है, देवक रिवर के में है। इज नोन एज छोटा काशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं पहले। तो छोटा काशी किसे कहा जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो ये सांबा में है, दैट इज परमंडल, ठीक है। ये गॉड शिवा को एक तरह से डेडिकेटेड है। मैं भी इधर गया हूं, इधर भी जैसे मिट्टी आप बाहर निकालते हो तो अंदर लोग इधर नहाते हैं, ठीक है, मिट्टी निकालो तो पानी निकलता है, तो वही चीज इधर मेंशन है दैट उत्तर बनी भी आपको इधर मिल जाएगा, जो सिंपली 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है इधर से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन, द होली श्राइन ऑफ बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी इज 35 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू इन सांबा एट स्वांखे। द श्राइन इज मेमोरी ऑफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बाबा सिद्ध गौरियन नाथ जी, फॉलोअर ऑफ गुरु गोरखनाथ जी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। सांबा फोर्ट की बात करता हूं, इट इज सिचुएटेड ऑन द स्मॉल हिल लॉक हाफ ए किलोमीटर अवे फ्रॉम नेशनल हाईवे, इज एन कमांडिंग पोजीशन ओवर रिवर बसंतर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा या सांबा फोर्ट के बारे में, कि रिवर जो बसंतर है उधर से आपको इसका कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है। द फोर्ट वॉज ओरिजिनली इरेक्टेड बाय राजा ऑफ मंडी नागा राजा गौरियन। देखो यार आपको मैं बता दूं, इसमें 3 चीजें मेंशन है कि किन्होंने बनाया, इसको बनाया गया, फिर और बेटर किया गया, बहुत सी चीजें की गई। तो ओरिजिनली अगर मैं बात करूं बाय राजा ऑफ मंडी, दैट इज नागा राजा गौरियन ने किया था। उसके बाद राजा सुचेत सिंह जी का भी जिक्र है इसमें, जिन्होंने इसको रीबिल्ड किया था एंड एक्सपैंड किया था इस फोर्ट को, एस्टैब्लिशिंग इट एज अ डिस्ट्रिक्ट सेंटर।
और यहाँ पे फेमस मंडीज जो भी मैंने बताई 22 मंडीज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। द फोर्ट वॉज फर्दर बिल्ट बाय रंजीत सिंह जी इन 1822 ऑन द रिमेन्स ऑफ ओल्ड फोर्ट। और 1905 में महाराजा प्रताप सिंह जी ने इसको डोनेटेड कर दिया था, ठीक है, डोनेट कर दिया था टू एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर हाउसिंग अ स्कूल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो गाइस ये सारा का सारा जो मैं आपके लिए डेटा लेके आ रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल साइट से लेके आ रहा हूँ। ये सारा का सारा डेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, जो ऑफिशियली इधर मेंशन है। देखो, हिस्ट्री में आपको बहुत से चेंजेस मिलेंगे, बहुत से सोर्सेस अलग अलग चीज बताएंगे, लेकिन बेस्ट सोर्स क्या आप खुद बताओ। सब बेस्ट सोर्स ऑफिशियल साइट, बेस्ट सोर्स ऑफिशियल साइट है यार, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते ना। तो वो तो आपके लिए वही है कि हाँ वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो उसमें मेंशन्ड है वही आपके लिए करेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आऊँ, आपको ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो होमवर्क दिए वो कमेंट में जरूर मेंशन करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर हम मैं बात करता हूँ, अगर आप हमारे साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बैच में जुड़ने चाहते हो, आप कूपन कोड यूज कर सकते हो JKSSB60। ये यूज कर लो, या आज बसंत पंचमी भी है, ये भी आपके लिए अच्छा ऑफर रहेगा। आप बसंत पंचमी का भी एक तरह से कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपने बस बसंत लिखना है, ठीक है, बसंत लिखना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर iOS यूजर हो तो माईएपेक्स कर लेना, ORG कोड ये है। तो गाइस आज की क्लास इतनी रखते हैं, होप सो समझ लगी होगी, क्लियर होंगे कंसेप्ट। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसके ऊपर चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर जिसके ऊपर चाहिए, कमेंट में जरूर मेंशन करना। डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, सिलेक्शन आपके पास है, ये मेरी गारंटी है। तो गैस इतने रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर।